ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 नवंबर की मुरली से दिल में छुपने वाली गहराई की बातें। तो आज बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा। आज का गीत था तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बाबा ने कहा बच्चे इस गीत से पहले ना ओम नमो शिवाय वाला गीत बजाना चाहिए क्योंकि फिर पता लगेगा कि शिव कैसे निराकार वही माता भी बन सकता, पिता भी, बंधु भी, सखा भी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को बाप समान फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है इस अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करने के धंधे में लग जाना है। जैसे बाबा करता ऐसे बाबा का धंधा ही है अविनाशी ज्ञान रत्नों को दान करना। तो इसी धंधे में बच्चों को लगना है। बाप उस पर राजी होगा जो बाबा के इस अविनाशी ज्ञान धंधे में मददगार बनेगा। वो बाबा उन पे बहुत राजी होगा। फिर बाबा ने कहा कि कई बच्चे कपूत बच्चे बन जाते, खूब तंग करते हैं, तो बच्चे उनको तो बहुत कड़ी सजा फिर मिलेगी। इसलिए तुम बच्चों को देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से ही फेमिलियरिटी आती है। हाँ, फेमिलियरिटी माना मतलब टू मच एक दूसरे में अटैचमेंट हो जाना। हाँ, तो बाबा कहते वो जो है देह अभिमान, पहले इस देह अभिमान को तोड़ो। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझना है। पुनः पुनः आप अभ्यास करते रहना, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये तो शरीर मेरा रथ है जिसके द्वारा मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ। आज बाबा ने कहा बच्चे कोई भी बात में ना साक्षी होकर देखना है, ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है। हाँ, तुम्हें सदा हर्षित रहना है, साक्षी होके भी सदा हर्षित अवस्था में रहना है। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, देखो बच्चे, कहा भी जाता है ना, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ मधुबन में बाबा की लौकिक युगल जो थी ना यशोदा मैया, वो शरीर छोड़ गई। बाय द वे निर्मल शांता दादी भी वहां थी। निर्मल शांता दादी बाबा की बेटी थी। तो पता लगा शरीर छोड़ गई, वो बाबा के पास आई। बाबा ने कहा बच्ची, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ। हाँ, तुम्हारी अम्मा मर गई, मेरी बीबी मर गई, हलवा खाओ। हलवा खाओ का मतलब ये नहीं कि हलवा बना के खाओ, मतलब कि बस अपनी अवस्था ऊंची रखो। बाबा की आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। हाँ, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, प्रेम से विदाई देनी है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे दिल की सफाई चाहिए। कई बच्चे बड़े मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं, मैं। बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, दिल की अंदर सफाई चाहिए। इसमें तो बहुत निर्माण और रिफाइन बुद्धि बाबा ने कहा जितना बाबा की सर्विस करेंगे उतना निर्माण बुद्धि बनती जाएगी, साथ साथ रिफाइन बुद्धि बनती जाएगी। बाबा ने कहा मम्मा बाबा भी देखो कितना प्यार समझाते हैं, प्यार से ज्ञान रत्नों को बांटते हैं। तुम बच्चों को भी अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर फिर सबको कराने हैं। तो बच्चे मम्मा बाबा भी कोई संपूर्ण नहीं बने, ये तब जब मुरली चली थी। अब तो मम्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त होके खूब बाप समान शिव बाबा के साथ विश्व सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा मम्मा बाबा भी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, लेकिन बच्चे तुम्हें तो याद एक शिव बाबा को करना है और किसी की याद ना आए। भले ही ये सुना आता है तो भी समझो शिव बाबा सुनाते हैं, इनके द्वारा भी शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे अंदर में याद रखना चाहिए। तो उससे बहुत खुशी रहेगी। कितना अच्छा है गीत था, तुम माता पिता, हाँ तुम ही हो माता पिता तुम्हें। बाबा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है।
और उसी से ही हमारी बुद्धि लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आधा कल्प है स्वर्ग और आधा कल्प है नरक। तुम गिरते 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 फिर क्या जा बनते हो, कितना नीचे आ जाते हो बच्चे। अब तुम फिर, बाबा तुम्हें फिर पूज्य से, पुजारी से फिर पूज्य बना रहा है। फिर आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सेल्समैन जब होशियार हो जाता है ना, फिर उसको भागीदारी दी जाती है। इसलिए तुम्हें भी होशियार सेल्समैन बनना है। अगर व्यापार करना नहीं आता है तो बच्चे मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे हो सकता। मुरलीधर हमारा शिव बाबा, सौदागर भी वो उसी का सौदा है जो हम आगे बेचते हैं। सौदागर का बच्चा कैसे कहला सकता। बाबा ने कहा लज्जा आनी चाहिए। कहलाने में भी लज्जा आनी चाहिए। बाबा खुद ब्रह्मा बाबा अच्छी धारणा करके फिर मुरली सुनाते हैं। कितना अच्छा। नंबर 1 बाबा ने कहा, नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा। हमेशा समझो क्या, शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, बाबा ने कहा मम्मा अपनी हैसियत से सुनाती, तो बच्चे मम्मा का तो नाम फीमेल्स को तो महिमा की जाती, मम्मा का नाम तो तुम बच्चों को बाला करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा सिर पर है वो खुल पड़ेगा। इसलिए खूब दिल से याद करना है। मजा आता है रात में याद करने से। इस साजन को तो प्रभात में याद करना है। आप बाबा कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो, किस तरीके याद करना है। बाबा वो भी तरीका समझा रहे हैं। हृदयारा। फिर बाबा ने कहा साक्षी होकर बच्चे खेल देखते रहो। तुम बच्चों को, साधु सन्यासियों को भी समझाने की युक्ति रचनी है। हाँ? तो बच्चे उनको भी समझाना है। तुम्हें रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे बनना है, सब पर रहम करना है। देखो बच्चे, गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। देखो, ज्ञान है सतयुग त्रेता, भक्ति द्वापर कलयुग, वैराग्य अब संगम पर। फिर वैराग्य आता है कि अब हमें चलना है कलयुग से सतयुग की ओर। दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा आगे चलते जाएंगे ना, सर्विस बहुत सहज होती जाती है। उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। देखो बच्चे, गाया भी जाता है क्या, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो अपने निकट मित्र संबंधी सबका, उनका कल्याण करना है। इसलिए कल्याण करेंगे, कल्याणकारी बनेंगे। तुम्हारी बच्चे घुड़दौड़ है। हाँ, क्यों? तुम बच्चे इस ज्ञान से हीरे तुल्य बनते हो और फिर वैसे कौड़ी तुल्य जा बनते थे। अज्ञान से कौड़ी तुल्य और ज्ञान से फिर तुम हीरे हीरे तुल्य। आज बाबा ने कहा बच्चे, बाबा कहते तुम जो हो जैसे हो, बाप को तो संभालना ही है। तो आज के मुरली में फिर वरदान था, स्वराज्य की सत्ता के द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज्य के द्वारा ही विश्व का राज मिलना है, और तो कोई तरीका नहीं। इसके लिए सदा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझे। फिर बाबा ने आज की मुरली में जो स्लोगन था, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। आकर्षण तो अनेक प्रकार के हैं, पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ऐसा दिल से निकलता रहे। फिर जब बाबा मेरा है, बाबा पे पूरे आकर्षित होंगे, और कोई चीज आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए दिल से कहता ही रहना, मेरे बाबा, बाबा मेरे होना। खाली बोलना नहीं,
मन से अनुभव करना है, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कितने मीठे प्यारे बाबा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।